हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप्स क्या क्या हैं? तो मुख्यतः जो कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको चार भागों में डिवाइड किया गया है या विभक्त किया गया है। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा है विलोपन अभिक्रिया, चौथा है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन या फिर इसको हम कहें सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कोई एक जो कंपाउंड है उसमें से कोई एक ग्रुप निकल जाता है और दूसरा ग्रुप उसकी जगह पर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक व्यक्ति आया और दूसरा व्यक्ति उस जगह पर बैठ गया। आप क्लास में कोई एक स्टूडेंट एंटर हुआ और दूसरा स्टूडेंट को उसने बाहर निकाल दिया, या दूसरा स्टूडेंट बाहर निकल गया और पहला स्टूडेंट जो है उसकी जगह पर आ गया। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में कोई भी एक ग्रुप आके उस रिएक्टेंट्स के साथ में क्रियाकारक जो है उसके साथ में जुड़ेगा और एक नया कंपाउंड बना लेगा। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि क्लास में कोई एक बाहर से कोई एक स्टूडेंट आता है और उसमें वो बैठ गया, मतलब योग हो गया। अब तीसरी हम बात करें विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया का मतलब है कि कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में से कोई एक छोटा ग्रुप निकल जाता है, विलोपित हो जाता है और एक नया प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये होती है विलोपन अभिक्रिया या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। चौथी पुनर्विन्यास। अब पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट, तो इसका मतलब ये है कि ना तो कोई बाहर से कोई ग्रुप जुड़ता है और ना ही उसमें से कोई ग्रुप निकलता है। बाकी क्या होता है? सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। जो एटम्स हैं वो एक दूसरे उनका क्या हो जाएगा? अपनी जगह चेंज कर लेंगे। जगह चेंज करने से या बॉन्ड्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। बॉन्ड्स चेंज होने से वो पुनर्विन्यास हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जैसे कोई अभिकारक है AB और एक अभिकर्मक X, उस दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद B जो है निकल जाता है और X जो है A से अभिक्रिया करके AX यौगिक बना लेता है। तो इस तरीके की अभिक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आया कौन सा? अभिकर्मक X आया और निकला कौन सा ग्रुप? B निकल गया। तो जो निकलने वाला जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? अवशिष्ट समूह या फिर लीविंग ग्रुप। पूर्ण अभिक्रिया और B का स्थान जो है इसमें X ने ले लिया, तो B और X प्रतिस्थापित हो गए। तो अगर इसकी एक डेफिनेशन लिखी जाए तो वो क्या लिखी जा सकती है? वह अभिक्रिया जिसके द्वारा एक यौगिक में से किसी परमाणु या समूह को अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु यौगिक की बंध संरचना में कोई अंतर नहीं आता। यौगिक की मतलब जो ग्रुप निकला है वो उसी जो प्रतिस्थापित करने वाला जो ग्रुप है या एटम है वो उसी जगह उसी अणु उसी परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस परमाणु से जुड़ा हुआ ग्रुप निकला है। अब देखिए मेथिल ब्रोम, अब इसके एग्जाम्पल जैसे CH3Br। CH3Br जब के मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है या हम बात करें क्षारीय उससे अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना लेगा? CH3OH और Br- जो है वो निकल जाता है। जैसे OH- यहाँ पे किसका काम कर रहा है? X का, और ये Br किसका काम कर रहा है? B का, जो अभिक्रिया हमने देखी थी उसमें। दूसरी अभिक्रिया अगर हम देखें तो जो बेंजीन है उसको जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के मिश्रण के साथ
अभिक्रिया कराई जाती है तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। अब नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, इसमें क्या है कि जब HNO3 और H2SO4 आपस में विक्रिया करेंगे तो ये देंगे नाइट्रोनियम आयन NO2+, और ये जो NO2+ है ये काम करेगा किसका? X का। अभी हमने बात की थी AB + X क्या फॉर्म कर रहा है? AX + B। तो यहां पर ये किसका काम करेगा? X का, और यहां एक H+ जो है वो निकल जाएगा और ये क्या बना लेगा? C6H5NO2। अब देखिए यहां पर ये X क्या है? OH-, यहां पर क्या है? NO2+। अब इसी तरीके से ये जो X जो है हमारा, जो प्रतिस्थापित हो रहा है किसी की जगह पर, तो उसके आधार पर जो अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की हो सकती हैं। वो कैसे? कि या तो ये एनाइन हो सकता है, एनाइन, हम अगर एनाइन ना कहें, हम कहें या तो ये नाविक स्नेही हो सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है, या फिर मुक्त मूलक हो सकता है, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल, ये तीनों हो सकता है। तो जब इसकी प्रकृति अगर चेंज होती है तो उसके आधार पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 3 तरह की हो सकती हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब मुक्त मूलक अभिक्रियाएं जो हैं उनमें ये क्या होगा? मुक्त मूलक होगा। जैसे एल्केन्स का क्लोरीनेशन है, ठीक है, एल्केन्स का क्लोरीनेशन है, और आप अगर बात करें HBr का ब्रोमीन, सॉरी एल्केन्स का क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन है, जैसे X2 कोई भी हो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एल्केन्स के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ये प्रतिस्थापन मुक्त मूलक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन मुक्त मूलक जो है उस तरीके की अभिक्रिया ये कहलाती है। अब इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जैसे CH4 + Cl2 और CH3 Cl और HCl ये बना लेगा। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूट करने वाला जो आपका रिएजेंट है, रिएजेंट क्या बनाएगा? आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा। और ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं जब कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसी नाविक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफाइल के द्वारा की जाती है, नाविक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफाइल के द्वारा की जाएगी, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? नाविक स्नेही प्रतिस्थापन। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? S और N, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये कहां पर अटैक करेगा? जहां क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल्स आप देख लो, जैसे इसमें 2 तरीके की अभिक्रियाएं हो सकती हैं। या तो पहले से, अब जब हमने बात की थी क्लास की, तो क्लास में एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को रिप्लेस कर रहा है। अब रिप्लेस करने के लिए भाई 2 चीजें हैं। आप सोचो कि पहला स्टूडेंट आए और पहला स्टूडेंट आके दूसरे स्टूडेंट से कहे वो बाहर चला जाए, भाई उसकी जगह पे वो बैठा और वो बाहर चला गया। या फिर ये हो सकता है कि पहले क्लास के अंदर जो है वो बाहर जाए और बाहर वाला स्टूडेंट उसके बाद में बाहर आए। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है वो 2 तरीके की हो सकती है, SN1 और SN2। ये SN1 और 2 यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर, ये इनकी काइनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है तो ये क्या है? SN1, और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करते हैं तो SN2। लेकिन SN2 कौन सी है? जिसमें पहले जो सब न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा, उस ग्रुप के ऊपर ऐड होगा और उसके बाद में जो निकलने वाला ग्रुप है वो निकलेगा। दूसरा SN1 में जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर होगा। CH3CCl ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन के रूप में निकल जाएगा और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब देखो, ये जो Cl है, निकलने वाला ग्रुप है वो पहले निकल गया,
फिर उसके बाद OH माइनस उसके ऊपर ऐड हुआ। दूसरा जो है आपका एक एग्जांपल आप देखो, CH3Br और OH माइनस, मैथिल ब्रोमाइड जब OH माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा तो OH माइनस CH3 के ऊपर अटैक करेगा, इसके अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, दोनों के बीच में पार्शियल बॉन्ड बनेगा, C और O के बीच में बॉन्ड बन रहा है और C और Br माइनस के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, ये संक्रमण अवस्था बनेगी और फाइनल प्रोडक्ट जब बनेगा तो Br माइनस जो है बाहर निकल जाएगा और OH उसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन इसका हो गया, SN1 और SN2। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैकिंग स्पीसीज है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स ने ही NO2+ जब बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है तो H+ निकाल देता है और NO2 उसके ऊपर जुड़ जाता है। तो इस तरीके की जो अभिक्रियाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो आपकी 3 तरीके की हो गई, आपकी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफाइल या फिर नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और तीसरी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये हमने देखा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे। थैंक यू।